प्यारे दोस्तों, आज मैं जितेश सर आज आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ फिर से फिजिक्स क्लास 12 का सेकेंड। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है और रीडिंग भी हमारी क्या है, प्रकाश का परावर्तन ही है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब ध्यान दीजिए। हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच जितेश सर फिजिक्स क्लास लेकर आ रहा हूँ, क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है और रीडिंग भी क्या है, प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक, तो देखिए प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश देखिए दो प्रकार के होते हैं, यह हो गई प्रकाश की परिभाषा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिए, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या आते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा चंद्रमा, सूर्य, तारे, बल्ब आदि। इसमें हो जाएंगे अदीप्त स्रोत में कांच, चंद्रमा आदि। देखिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, लिखिए ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए आप लोग, सूर्य, जुगनू,
जुगनू तारे आदि। अब आगे बताती है आप लोग की अदीप्त प्रकाश स्रोत की। दूसरा पॉइंट है अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं बल्कि दूसरे प्रकाश की सहायता से चमकते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए तो आप लोग का हो जाएगा क्या, चंद्रमा, शीशा आदि। इतना चीजें हैं आप लोग के प्रकाश चैप्टर में। आगे भी है जो अभी हम इसको रफ करके फिर से आपको बताएं। देखिए अगला प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो प्रकाश देखिए प्रकाश के गुण किसी भी चीज को जिस रूप में चलता है या उसका जो गुण होता है उसी को प्रकाश गुण कहते हैं। अब प्रकाश का गुण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए प्रकाश के गुण में पहला गुण आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। सेकेंड पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। तीसरा गुण प्रकाश के उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और चौथा है आप लोग का, ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला है 5वां नंबर प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये रही हमारी इतनी चीजें। आगे ध्यान देंगे इस चीज को।
ये प्रकाश कोण 5 ठो आप लोग को पेपर में 5 ठो आएगा, 5 तो आप लोग के लिए बहुत है, 5 ठो आप लोग लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे अब इसके बाद। अगला है प्रकाश का परावर्तन हेडिंग है। प्रकाश के परावर्तन के चित्र को मैंने बना दिया है और आप लोग इस चित्र के माध्यम से एक एक परिभाषाओं को समझिएगा। पहली है, सबसे पहले आपतित किरण है। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण पढ़ाने से पहले ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश परावर्तन की पहले परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से आती है और चिकनेदार पृष्ठ यानी चमकदार पृष्ठ से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगले पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, एक एक परिभाषाओं को समझेंगे। आपतित किरण, तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण का देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को हम परिवर्तन किरण कहते हैं, यानी परिवर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट है, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, कोण आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे कोण आर से दर्शाते हैं। चमकदार पृष्ठ देखिए, आपतित किरण जिस पृष्ठ से आकर टकराती है और टकराकर वापस चली जाती है, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? चमकदार पृष्ठ कहते हैं। और आपतन बिंदु की बात आती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे जो खींचा जाता है, आपतित किरण जिस बिंदु पे आकर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में स्थित है, आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए अभिलंब की परिभाषा, तो चमकदार पृष्ठ के लंबवत खींचे गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को ये समझ में आया होगा जहां तक उम्मीद है। उसके बाद हम चलाते हैं आप लोग को इसका परिभाषा बताते हैं। चलिए, हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से आती है और किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का
प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से आती है और किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है और टकराकर तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी देखिए यहाँ तक, जहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला हेडिंग है आप लोग का, देखिए अगली हेडिंग है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो लिखिएगा जो किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण आती है। परावर्तित किरण का परिभाषा देख लीजिए। परावर्तित किरण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए,